नमस्कार मेरे अद्भुत श्रोताओं, हमारे कुमार परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपको डर, रहस्य और रोमांच की एक ऐसी दुनिया में लेकर चलते हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगी और आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानिए आप हमारी इस रोमांचक यात्रा का अहम हिस्सा बनने से चूक रहे हैं। इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हर कहानी आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराएगी, ऐसी दुनिया जहां हर पल रोमांच और रहस्य से भरा हुआ है। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूले ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं उसकी पहली दस्तक सीधे आपके पास हो। तो देर किस बात की, आइए इस रॉयल परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर चले। संसार की हलचल से दूर एक छोटा सा गांव निवृत्ति हिमालय की तलहटी में बसा था। इस गांव में अधिकतर लोग अपने दैनिक जीवन में लीन थे, खेती, पशुपालन और त्योहारों के उत्सव में। लेकिन इस गांव का एक युवक अरविंद नो बाकी लोगों से भिन्न था। वह न तो सांसारिक सुखों में रुचि रखता था और न ही सामाजिक परंपराओं में। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता था, हम यहाँ क्यों हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? और यह विशाल ब्रह्मांड जो हमसे परे है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? अरविंद का परिवार और गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे समझाने की कोशिश करते। अरविंद, जीवन को इतना जटिल मत बनाओ, भगवान पर विश्वास रखो। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, इससे आगे सोचना अनावश्यक है। लेकिन अरविंद संतुष्ट नहीं होता। उसने वेदों, उपनिषदों और पुराणों के ग्रंथ पढ़े, लेकिन जितना अधिक वह पढ़ता उतना ही अधिक उलझन में पड़ता। उसे बार बार यही लगता कि ग्रंथों में लिखे सत्य को समझने के लिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना होगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अरविंद आकाश की ओर देख रहा था। तारों से भरे आकाश को देखकर उसने सोचा, क्या ये तारे और यह ब्रह्मांड केवल देखने भर के लिए हैं या इनका कोई गहरा रहस्य हमारे जीवन से जुड़ा है? और अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु का क्या अर्थ है? क्या यह केवल एक अंत है या एक नई शुरुआत? उस रात उसे गहरी बेचैनी ने घेर लिया। उसे लगा कि अगर उसने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजा तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। अगले दिन उसने अपने माता पिता और गांव वालों से कहा, मैं अपनी आत्मा के सत्य को समझने के लिए हिमालय की ओर यात्रा पर जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और ब्रह्मांड का हमारे जीवन से क्या संबंध है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसने कहा, मैं न तो इस जीवन से भाग रहा हूं, न ही मैं असंतुष्ट हूं। मैं केवल सत्य की खोज में जा रहा हूं। यात्रा की शुरुआत में अरविंद को पहाड़ों की ऊंचाई और जंगलों की गहराई ने प्रभावित किया, लेकिन जल्दी ही अकेलेपन का भय और थकावट उस पर हावी होने लगी। वह कई दिनों तक चलता रहा, बिना किसी ठिकाने के। उसे महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति सीमित है, लेकिन उसका मन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। क्या यह यात्रा व्यर्थ है? क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? यह विचार बार बार उसके मन में आता। एक दिन जब वह हिमालय के एक घने जंगल में आराम कर रहा था, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने स्पष्ट रूप से एक गूढ़ आवाज सुनी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम अपनी जिज्ञासा और भय के बीच संतुलन बनाना सीखो। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यह आत्मा को मुक्त करता है। यह संकेत उसके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी सच्चे गुरु को खोजेगा जो उसे इन रहस्यों का उत्तर दे सके। अरविंद ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसने कई संत महात्माओं से मुलाकात की। कुछ ने उसे अपने ज्ञान से प्रभावित किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी उस गुरु से नहीं मिला जो उसे ब्रह्मांड और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। अरविंद हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक वृद्ध आर्षी ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और दिव्य आभा से भरपूर था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा हो। अरविंद उनके समीप गया और मौन बैठ गया। कुछ देर बाद आर्षी ने अपनी आंखें खोली।
उनकी दृष्टि गहरी और ज्ञान से भरी हुई थी। उन्होंने अरविंद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें अपनी चेतना को साधना होगा। यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरविंद ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझने के लिए यह यात्रा शुरू की है। मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा अमर कैसे है और यह ब्रह्मांडीय रहस्य क्या है। ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्न प्रासंगिक हैं, लेकिन उत्तर सरल नहीं है। आत्मा का ज्ञान केवल शब्दों से नहीं होता, इसे अनुभव करना पड़ता है। यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो अपने मन को साधो। ऋषि ने अरविंद को गुफा के भीतर बुलाया। गुफा के अंदर शांति का अद्भुत माहौल था। वहां मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो आत्मा और ब्रह्मांड के संबंध को दर्शाते थे। ऋषि ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम कालदर्शन ऋषि लाकपर है। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों को समझने में बिताया है। तुम जैसे कई जिज्ञासु मुझसे यह सत्य जानने आए, लेकिन केवल वही इसे जान सके जो अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पा सके। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें आत्मा के 3 चरणों को समझना होगा। 1, शरीर से परे चेतना का अनुभव। 2, मृत्यु के भय को जीतना। 3, ब्रह्मांडीय चैतन्य में आत्मा का विलय। कालदर्शन ऋषि ने अरविंद को योग और ध्यान की पहली विधि सिखाई। 1, प्राणायाम। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अपने श्वास को नियंत्रित करके मन को शांत किया जा सकता है। 2, ध्यान। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। अपने विचारों को बहने दो, लेकिन उनसे बंधो मत। ध्यान केवल तुम्हें अपने भीतर झांकने का मार्ग देगा। 3, त्राटक अभ्यास। उन्होंने एक दीपक जलाया और अरविंद से कहा, इस ज्योति को एकटक देखो। यह तुम्हारे मन को एकाग्र करेगा और तुम्हारी चेतना को गहराई में ले जाएगा। ध्यान की गहराई में अरविंद को ऐसा लगा जैसे वह एक गहरे अंधकार में प्रवेश कर रहा हो। इस अंधकार के बीच उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे तेज होती गई। वह रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसने अपने भीतर एक गूंज सुनी, आत्मा अमर है और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार और भय का सामना करना होगा। अरविंद ध्यान से बाहर आया और उसने यह अनुभव गुरु को बताया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह केवल शुरुआत है। तुमने अपनी चेतना को शरीर से परे अनुभव करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह यात्रा अभी लंबी है। ऋषि ने कहा, अगला चरण है मृत्यु के भय का सामना करना। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। उन्होंने अरविंद को एक स्थान पर ले जाया जहां गहरी खाई थी। वहां पर बैठकर ऋषि ने कहा, कल्पना करो कि तुम इस खाई में गिर रहे हो। अपनी चेतना को मृत्यु के अनुभव में डालो। जब तुम इस भय को जीत लोगे, तभी तुम अगले सत्य को समझ सकोगे। अरविंद ने इस अभ्यास को शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी चेतना को मृत्यु के भय में डाला, उसे लगा कि उसका शरीर गिर रहा है, लेकिन एक क्षण बाद उसे एक दिव्य शक्ति ने थाम लिया। उसे आभास हुआ कि मृत्यु केवल एक भ्रम है। ऋषि ने कहा, मृत्यु का अनुभव करने पर ही आत्मा की अमरता का ज्ञान होता है। तुमने इस भय को पार कर लिया है, लेकिन यह केवल बाहरी अनुभव था। इसे पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें ध्यान में गहराई तक जाना होगा। अंत में ऋषि ने अरविंद से कहा, अब तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को अनुभव करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आत्मा का ब्रह्मांड से क्या संबंध है, यह जानने के लिए तुम्हें समाधि की स्थिति तक पहुंचना होगा। यह तुम्हारी साधना का तीसरा और सबसे कठिन चरण होगा। कालदर्शन ऋषि ने अरविंद को एकांत में ध्यान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी चेतना को गहराई में ले जाओ। आत्मा का अनुभव करने के लिए शरीर और मन की सीमाओं को तोड़ना होगा। साधना के इस मार्ग पर केवल तुम्हारा धैर्य और संकल्प ही तुम्हारे साथी होंगे। ऋषि ने अरविंद को एक विशेष स्थान पर भेजा, एक गहरी गुफा जो शांत और बाहरी संसार से पूरी तरह अलग थी। वहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था, भोजन और जल के बिना।
गुफा में प्रवेश करते ही अरविंद ने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। चारों ओर केवल मौन था। उसने गुरु की दी हुई ध्यान विधि अपनाई और अपनी चेतना को गहराई में ले जाने का प्रयास शुरू किया। पहले दिन अरविंद का मन विचारों से भरा रहा। उसे अपने परिवार, गांव और यात्रा के सभी अनुभव याद आने लगे। उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या मैं इस साधना के लिए तैयार हूं? क्या यह सब केवल समय की बर्बादी है? इन विचारों के बावजूद उसने ध्यान को जारी रखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचारों को केवल देखना है, उनसे जुड़ना नहीं। यह पहला सबक था, मन को नियंत्रण में लाना। दूसरे दिन अरविंद ने शारीरिक असुविधा का अनुभव किया। भूख और थकावट ने उसे कमजोर कर दिया, लेकिन उसने गुरु की बात याद की। शरीर आत्मा का उपकरण है, लेकिन यह तुम्हारा स्वामी नहीं है। उसने अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने यह किया, उसे अपने शरीर की सीमाओं से परे एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। यह उसका पहला अनुभव था कि आत्मा शरीर से परे भी मौजूद है। तीसरे दिन ध्यान की गहराई में अरविंद को एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश गुफा के अंधकार के भीतर अचानक प्रकट हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह प्रकाश उसकी आत्मा का ही अंश है। उसने महसूस किया कि यह प्रकाश उसके भीतर था, लेकिन उसे इसके स्रोत तक पहुंचने के लिए और गहराई में जाना होगा। यह अनुभव उसे साधना में अधिक संकल्पित बना गया। 7वें दिन के अंत में जब अरविंद अपनी साधना से बाहर आया, तो उसने गुरु को गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते हुए पाया। गुरु ने कहा, तुमने अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश का पहला अनुभव किया है। यह तुम्हारी साधना का प्रारंभ है, लेकिन अभी तुमने केवल चेतना के पहले स्तर को पार किया है। अब तुम्हें आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। उन्होंने उसे बताया कि ब्रह्मांड में 3 ऊर्जा स्तर हैं। एक, स्थूल, यह भौतिक संसार का स्तर है जहां शरीर और इंद्रियां कार्य करती हैं। 2, सूक्ष्म, यह मन और विचारों का स्तर है जहां आत्मा के संकेत मिलते हैं। 3, कारण, यह ब्रह्मांडीय चेतना का स्तर है जहां आत्मा ब्रह्म से मिलती है। अरविंद ने दूसरी साधना शुरू की। इस बार उसे अपनी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म स्तर तक ले जाना था। एक, मन और विचारों का विलय। ध्यान में उसने अपने मन को पूरी तरह शांत करना शुरू किया। उसे लगा कि उसके विचार धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। 2, सूक्ष्म ऊर्जा का स्पर्श। एक रात ध्यान के दौरान उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से एक ऊर्जा उठती हुई महसूस हुई। यह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। यह मैक्सी कुंडलिनी शक्ति का प्रारंभिक स्पर्श था। 3, अतीत के कर्मों का दर्शन। साधना के दौरान उसे अपने पिछले जन्म के कुछ दृश्य दिखाई दिए। उसने देखा कि कैसे उसके कर्म उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह अनुभव उसके लिए आंखें खोलने वाला था। गुरु ने उसे समझाया, जो तुमने अनुभव किया है वह आत्मा के सूक्ष्म स्तर का प्रारंभ है। तुम्हारे कर्म आत्मा के विकास को प्रभावित करते हैं। आत्मा तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकती जब तक वह अपने कर्मों के बंधन को नहीं तोड़ती। साधना की गहराई में एक रात अरविंद ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वह अंधकार में गिर रहा है और एक अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जब वह ध्यान से जागा तो उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह क्या था? गुरु ने कहा, यह तुम्हारे भीतर का भय और अज्ञान है। आत्मा को मुक्त होने के लिए इनसे लड़ना होगा। यह तुम्हारी पहली परीक्षा थी। आगे की यात्रा इससे भी कठिन होगी। गुरु कालदर्शन ऋषि ने अरविंद को एक नई साधना में प्रवेश करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के रहस्यमय संबंध को अनुभव करना होगा। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल प्रकाश की ओर नहीं जाती, बल्कि अंधकार के भयावह स्वरूप से भी गुजरती है। यह तुम्हारी चेतना की परीक्षा होगी। गुरु ने अरविंद को बताया कि यह साधना उसे ब्रह्मांडीय चेतना तक ले जाएगी, लेकिन यह यात्रा गूढ़ रहस्यों और आंतरिक संघर्षों से भरी होगी। अरविंद को एक गहरे ध्यान में जाने का निर्देश दिया गया। गुरु ने उसे कहा, अब तुम अपनी चेतना को उस शून्य तक ले जाओ जहां प्रकाश और अंधकार मिलते हैं। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने बंधनों को देखती है और मुक्त होने का प्रयास करती है।
ध्यान की गहराई में अरविंद ने खुद को एक विशाल शून्य में पाया। चारों ओर केवल अंधकार था और उसमें से रहस्यमय फुसफुसाहटें आ रही थीं। ये आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है, मृत्यु तुम्हें छीन लेगी। अरविंद का मन भय से भरने लगा। उसे लगा जैसे वह इस अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगा। अचानक उसे गुरु की आवाज सुनाई दी, डरो मत, यह अंधकार तुम्हारे भीतर का भय है। इसे पार करना ही तुम्हारी साधना का उद्देश्य है। अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है, इसे स्वीकार करो। अरविंद ने साहस जुटाया और उस अंधकार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, वह अंधकार धीरे धीरे एक हल्के प्रकाश में बदलने लगा। अगले चरण में अरविंद ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने एक विशाल काल चक्र, टाइम व्हील को घूमते हुए देखा। इस चक्र पर अनेक आत्माएं बंधी हुई थीं। कुछ आत्माएं चक्र से मुक्त हो रही थीं और कुछ पुनः उसमें फंस रही थी। इस दृश्य के माध्यम से अरविंद ने समझा कि आत्मा जब तक अपने कर्मों के बंधन को नहीं तोड़ती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। उसने देखा कि कैसे हर आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल भुगतती है और उसी के आधार पर उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। चक्र के केंद्र में उसने एक स्थिर और तेजस्वी प्रकाश देखा। यह प्रकाश चक्र से मुक्त आत्माओं का प्रतीक था, जो ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो चुकी थीं। गुरु की आवाज गूंजी, यह काल चक्र तुम्हें दिखा रहा है कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन इसे मुक्त होने के लिए अपने कर्मों और भय से ऊपर उठना होगा। साधना के तीसरे चरण में अरविंद ने एक और चुनौती का सामना किया। उसने एक भयानक शक्ति को देखा जो अंधकारमय और विकराल थी। यह शक्ति उसकी ओर बढ़ रही थी और उसे अपने में समा लेने की धमकी दे रही थी। उस शक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, कोई भी मुझसे नहीं बच सकता, तुम्हारी आत्मा भी नहीं। अरविंद का शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर गुरु के निर्देश याद किए। मृत्यु केवल भ्रम है, आत्मा इससे परे है। अरविंद ने अपनी चेतना को उस शक्ति का सामना करने के लिए केंद्रित किया। जैसे ही उसने साहस दिखाया, वह शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और अंततः गायब हो गई। जब अरविंद ध्यान से बाहर आया तो गुरु ने कहा, तुमने मृत्यु के भय का सामना किया और उसे पार किया। यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह अपने भीतर के भय, कर्म और अज्ञान को नहीं तोड़ती। गुरु ने यह भी बताया कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो आत्मा को एक नई यात्रा पर ले जाता है। आत्मा का ब्रह्मांड से संबंध तब स्पष्ट होता है जब वह मृत्यु के भ्रम से मुक्त हो जाती है। अंत में गुरु ने अरविंद को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करने के लिए एक विशेष ध्यान प्रक्रिया सिखाई। इस ध्यान में अरविंद ने अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। ध्यान की गहराई में उसने पूरे ब्रह्मांड को एक ज्योतिर्मय ऊर्जा में परिवर्तित होते देखा। उसने महसूस किया कि हर आत्मा इस ऊर्जा का अंश है। उसे समझ में आया कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं। इस अनुभव के बाद अरविंद ने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसे अब अपने जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की दिशा में स्पष्टता मिलने लगी। अरविंद की साधना अब गहरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने भय, कर्म और अज्ञान को पार कर लिया था, लेकिन एक अंतिम अनुभव उसके सामने था, समाधि, जो आत्मा के ब्रह्मांडीय सत्य के वास्तविक दर्शन का मार्ग था। यह वह अवस्था थी जहां आत्मा पूरी तरह से अपने वास्तविक रूप को पहचानने में सक्षम होती है। गुरु काल दर्शन महर्षि ने अरविंद से कहा, अब तुम्हें समाधि की स्थिति में प्रवेश करना होगा। यह अवस्था तुम्हें ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार कराएगी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना होगा। यह अंतिम यात्रा है। अरविंद ने गुरु की बातों को गहरे मन से समझा। अब वह पूरी तरह से तैयार था। गुरु ने उसे एक गुफा में ध्यान करने का निर्देश दिया, जो शांति और एकाग्रता के लिए सर्वोत्तम स्थान था। गुफा में प्रवेश करते ही अरविंद ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास किया। उसने श्वास की गति को महसूस किया, फिर धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर से बाहर की ओर फैलाने की कोशिश की। जैसे जैसे
उसने ध्यान में गहरे उतरने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि शरीर का अस्तित्व अब धुंधला पड़ने लगा था। अचानक एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, केवल एक लहराता हुआ प्रकाश था जो उसे आंतरिक रूप से शांति और शुद्धता का एहसास करा रहा था। उसकी चेतना अब केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। जब अरविंद की चेतना पूरी तरह से समाधि में समाहित हो गई तो उसे अनुभव हुआ कि वह ब्रह्मांड के केंद्र में था। यह एक अदृश्य अद्वितीय ऊर्जा का क्षेत्र था। वहां कोई भेद नहीं था, न आत्मा, न ब्रह्म, न जीव, न ब्रह्मांड। यह सब एक हो गया था। उसने देखा कि ब्रह्मांड का हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हर तारा, हर ग्रह, हर आत्मा, सभी एक ही अदृश्य बंधन में बंधे थे। यह अनुभव अरविंद के लिए एक तरह का साक्षात्कार था। उसने महसूस किया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक अवस्था है, जो चेतना के एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण का एक हिस्सा है। उसे यह भी अनुभव हुआ कि ब्रह्मांड की इस अदृश्य ऊर्जा से ही आत्मा को शांति, प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा के लिए यह यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पूरी तरह विलीन न हो जाए। समाधि से बाहर आते हुए अरविंद ने गुरु कालदर्शन ऋषि को सामने खड़ा पाया। वह चुपचाप उसकी आंखों में देख रहे थे, जैसे उन्होंने पहले ही अरविंद के अनुभव को जान लिया हो। गुरु ने कहा, अब तुमने उस ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार किया है जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड का संबंध समझना सरल नहीं था, लेकिन अब तुम उसे समझ चुके हो। तुमने मृत्यु के भय को पार किया और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव किया। तुम अब आत्मा की अमरता को जान चुके हो। अरविंद ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? यह सत्य जानकर मैं क्या करूंगा? गुरु ने कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाओ। आत्मा की अमरता का रहस्य केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हर आत्मा के लिए है। तुम अपने अनुभव से यह सत्य लोगों को बता सकते हो। समाधि के बाद अरविंद ने गहरी शांति का अनुभव किया। वह अब आत्मा की अमरता को महसूस करने में पूरी तरह सक्षम था। यह न केवल एक बौद्धिक सत्य था, बल्कि एक आंतरिक अनुभव भी था। उसने देखा कि ब्रह्मांड के हर कण में एक अदृश्य शक्ति व्याप्त है, जो हर जीव, हर आत्मा को जोड़ती है। अरविंद को अब यह समझ में आ गया था कि आत्मा की अमरता का रहस्य केवल मृत्यु से परे जीवन के अनुभव में है। मृत्यु एक परिवर्तन है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। यह सत्य उसे हर समय अपने भीतर महसूस हो रहा था। गुरु कालदर्शन ऋषि ने अब अरविंद को अपनी साधना और अनुभवों के बारे में सोचने और उसे आत्मसात करने का समय दिया। अरविंद अब साधना में सहज था और वह हर स्थिति में शांति और संतुलन महसूस कर रहा था। उसने सीखा था कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। अब तुम आत्मा की वास्तविकता को पहचान चुके हो और तुम्हारी यात्रा यहां समाप्त होती है। गुरु ने कहा, तुम अब ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ चुके हो। तुम्हें यह ज्ञान संसार में फैलाने के लिए यात्रा करनी होगी। अरविंद ने गुरु के आदेश के अनुसार अपने ज्ञान को फैलाने का संकल्प लिया। अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षक बन चुका था, जो ब्रह्मांडीय सत्य और आत्मा की अमरता के गहरे रहस्यों से परिचित था। उसे यह समझ में आ गया था कि आत्मा का अमृतत्व केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। अरविंद ने पहला कदम उस गांव की ओर बढ़ाया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह जानता था कि अब उसे केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन और शांति का संदेश देना है। गांव लौटते हुए अरविंद का रूप और व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा शांति और दिव्यता से प्रकाशित था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, लोग उसे पहचाने बिना ही उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें उसकी आंखों में एक गहरी शांति और समझ का आभास हो रहा था। अरविंद ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर उन्हें आत्मा की अमरता, मृत्यु के बाद के जीवन और ब्रह्मांडीय चेतना के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह युवा अब एक अलग ही स्तर का ज्ञान लेकर लौटा है। अरविंद ने गांव के लोगों के बीच बैठकर पहला शिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने कहा,
हम सभी इस जीवन को एक यात्रा मानते हैं, लेकिन असल में यह आत्मा की खोज का एक कदम है। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। आत्मा अमर है और इस शरीर की मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। अरविंद ने उन्हें यह समझाया कि आत्मा के भीतर ब्रह्मांडीय चेतना समाई हुई है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को जानना और आत्मा की अमरता को समझना है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा जो ब्रह्म के अंश के रूप में विद्यमान है, कभी नष्ट नहीं होती। इसे जानकर ही हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। वह गांव में हर व्यक्ति के साथ अपने अनुभवों को साझा करता गया और धीरे धीरे गांव में एक नई जागरूकता की लहर दौड़ गई। लोग आत्मा की अमरता और ब्रह्मांडीय चेतना के बारे में बात करने लगे और उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदलने लगा। एक दिन अरविंद गांव के एक बगीचे में बैठा हुआ था, जब उसने अपने गुरु की शिक्षा का पुनः स्मरण किया। गुरु ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य केवल इस ज्ञान को अपने भीतर नहीं समेटना है, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाना है। आत्मा की अमरता का ज्ञान वह चिंगारी है जो संसार को एक नई दिशा दे सकती है। अरविंद ने महसूस किया कि यही उसका असली कार्य था, सभी जीवों को उनके आत्मा के अस्तित्व और ब्रह्मांडीय सत्य के बारे में बताना। वह यह जान चुका था कि यदि वह यह ज्ञान नहीं फैलाएगा तो उसकी साधना अधूरी रहेगी। अरविंद ने अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू का अनुभव किया, जो गुरु ने कभी उसे बताया था। गुरु ने कहा था, तुम्हारे आत्मज्ञान की अंतिम मंजिल तब होगी जब तुम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाओ। तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है। अब अरविंद समझने लगा था कि ब्रह्मांडीय चेतना को जानने का अर्थ केवल दिव्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हर आत्मा और हर कण में व्याप्त है। जब आत्मा पूरी तरह से इस चेतना में समाहित हो जाती है, तब वह सब कुछ, हर रूप, हर विचार, हर अस्तित्व के साथ एक हो जाती है। अरविंद ने एक दिन पूरी निष्ठा और ध्यान से अपने साधना की प्रक्रिया में गहरे उतरने का प्रयास किया। इस बार उसने न केवल अपनी आत्मा को, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश की। उसने देखा कि वह खुद भी एक जीवित ब्रह्मांड है और उसकी चेतना से जुड़ी हर कड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनती है। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड का हर तत्व, हर कण, हर आत्मा सभी एक ही अदृश्य तंत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वह इस अनुभव में गहराई में गया, उसे अपने भीतर अनंत शांति और एकता का एहसास हुआ। समाधि में एक दिन अरविंद को शिव के दर्शन हुए। शिव, जो शंकर, महेश्वर और अद्वितीय सृष्टिकर्ता हैं, ने अरविंद से कहा, तुमने सत्य को जाना और सत्य तुम्हारे भीतर है। आत्मा और ब्रह्मा का अनुभव करने से तुम ब्रह्मांडीय सत्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो चुके हो। अब यह तुम्हारा कार्य है कि तुम दुनिया को समझाओ कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शिव के दर्शन ने अरविंद की आत्मा में एक नई शक्ति का संचार किया। उसने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। यह अध्याय था ज्ञान का प्रसार और ब्रह्मांडीय सत्य का उद्घाटन। अब अरविंद गांव-गांव, नगर-नगर और दूर-दूर के इलाकों में घूमकर आत्मा की अमरता, मृत्यु के परे जीवन और ब्रह्मांडीय सत्य के बारे में उपदेश देने लगा। उसने सिखाया कि सच्ची आस्था केवल एक ईश्वर या शक्ति में विश्वास करने में नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उस अनंत स्वरूप में विश्वास करने में है जो सृजन और विनाश के बीच निरंतर विद्यमान रहता है। अरविंद ने सिखाया, हम सब ब्रह्मा के अंश हैं और जैसे ब्रह्मा अमर है, वैसे ही आत्मा भी अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, न कि आत्मा का। अरविंद की यात्रा ने एक नई दिशा ली। उसने अपनी साधना को पूरी तरह से आत्मसात किया और अब वह आत्मा की अमरता, ब्रह्मांडीय चेतना और जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान फैलाने का कार्य कर रहा था। उसकी शिक्षाएं अब न केवल गांव, बल्कि समूचे क्षेत्र में फैलने लगी थीं। वह अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक दिव्य गुरु बन चुका था, जिसने अपने जीवन के अनुभव से ब्रह्मांड के रहस्यों को सबके सामने रखा था। अरविंद का ज्ञान अब एक आंदोलन का रूप ले चुका था। जिस गांव से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी,
वह अब आत्मा के अमृतत्व, ब्रह्मांडीय चेतना और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में जागरूक हो चुका था। अरविंद ने न केवल ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव किया, बल्कि उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक नई मार्गदर्शिका तैयार की थी। यह मार्गदर्शिका सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए थी। सच्चे उद्देश्य, प्रेम, अहिंसा और सर्वत्र शांति की स्थापना के लिए। वह अब गांव, नगर और दूर दूर के स्थानों में जाकर अपनी शिक्षाओं से लोगों के जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य लाता। लोगों ने उसकी शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई और धीरे धीरे एक आत्मज्ञान की लहर पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। एक दिन जब अरविंद एक गहरे ध्यान में बैठा था, उसने महसूस किया कि गुरु कालदर्शन अर्श का आशीर्वाद उसकी साधना के साथ हर क्षण था। उसे यह आभास हुआ कि उसकी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। गुरु का संदेश बार बार उसकी चेतना में गूंजता था, तुम्हारी यात्रा इस जीवन में केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य संसार को यह बताना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब तक तुम्हें यह सच्चाई पूरी तरह से समझ में न आए, तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। अब अरविंद को यह समझ में आ चुका था कि उसकी साधना और शिक्षाएं केवल एक व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं थीं, बल्कि एक वैश्विक उद्देश्य की ओर थी। उसकी आस्था और ज्ञान ने उसे एक दिव्य कर्म करने की प्रेरणा दी थी। एक दिन अरविंद गहरी साधना में लीन था। उसने न केवल अपनी आत्मा के साथ, बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक गहरा एकात्मता अनुभव किया। वह महसूस करने लगा कि उसका अस्तित्व अब सिर्फ शरीर और मन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मांड के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में समाहित हो गया था। उसे यह समझ में आया कि ब्रह्मांड का हर कण, हर तत्व, हर आत्मा सब एक अदृश्य तंतु से जुड़े हुए हैं। उसने देखा कि ब्रह्मांडीय चेतना का प्रत्येक रूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबकी मूल प्रकृति एक ही है। यह ऊर्जा निरंतर गतिशील है और इसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं है। यह शुद्ध प्रेम, शांति और ज्ञान की अवस्था है। अरविंद ने अनुभव किया कि जब कोई आत्मा इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है, तब वह आत्मा मृत्यु के परे शाश्वत रूप में अमर रहती है। यह सत्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति थी जो अरविंद को पूरी तरह से आच्छादित कर चुकी थी। अरविंद ने इस अंतिम सत्य का अनुभव करने के बाद अपने जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट रूप से समझ लिया। उसने जान लिया था कि आत्मा का अमृतत्व केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में सही है। उसकी यात्रा का अंतिम उद्देश्य यही था, आध्यात्मिक एकता। हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हैं। अरविंद ने अपने शिष्यगण से कहा, हमारी आत्मा अमर है और यह शाश्वत है। हम एक अदृश्य तंतु से जुड़े हुए हैं जो ब्रह्मा की शक्ति से चलता है। यह शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। अब अरविंद का जीवन अब पूरी तरह से आत्मा के अमृतत्व और ब्रह्मांडीय चेतना के अनुरूप था। वह केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु बन चुका था जो आत्मा के शाश्वत सत्य को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए प्रतिबद्ध था। अरविंद का उद्देश्य अब केवल अपनी व्यक्तिगत आत्मा के विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने संकल्प लिया था कि वह अपनी शिक्षाओं और अनुभवों को सारा संसार तक पहुंचाएगा। वह जानता था कि हर आत्मा इस ज्ञान के योग्य है और जब तक वे इसे नहीं समझेंगे, तब तक वे जीवन के असल उद्देश्य से दूर रहेंगे। उसने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि केवल ज्ञान से ही नहीं, बल्कि प्रेम, दया और अहिंसा के द्वारा ही आत्मा का शाश्वत सत्य समझा जा सकता है। शिष्यगण अब केवल उसे गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक महान दिव्य शिक्षक के रूप में मानने लगे थे, जो ब्रह्मांडीय सत्य को जीवन के हर पहलू से जोड़कर समझाता था। अरविंद के जीवन में अब एक नई दिशा थी। उसके भीतर ब्रह्मांडीय चेतना का साक्षात्कार हुआ था और अब उसकी यात्रा अंतिम सत्य की ओर थी। एक दिन उसने अपनी साधना में एक गहरी आंतरिक शांति महसूस की। उसे ज्ञात हुआ कि अब उसका जीवन पूर्ण हो चुका है, क्योंकि उसने अपने जीवन के सबसे महान उद्देश्य को प्राप्त किया था, आध्यात्मिक एकता और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। अरविंद ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण
और सेवा में अर्पित कर दिया। वह जानता था कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल आत्मा के अमृत्व का अनुभव करना नहीं था, बल्कि वह उसे सबके साथ साझा करने के लिए था। आखिरकार एक दिन अरविंद ने अपनी आखिरी सांस ली। वह शरीर से मुक्त हो गया, लेकिन उसकी आत्मा शाश्वत रूप में ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई। उसके शिष्य और अनुयायी उसकी शिक्षाओं को फैलाने में लगे रहे और अरविंद की यात्रा को जीवित रखा। अरविंद की यात्रा ने अब एक नए मोड़ को छुआ। वह शरीर से मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी शिक्षाएं और दिव्य उपदेश अब भी जीवित थे। उसके शिष्य जो अब उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें अपने गुरु के अनुभव और ज्ञान को समझने का एक और गहरा तरीका मिल रहा था। अरविंद का जीवन यह स्पष्ट कर गया था कि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, और वह जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था वह जीवन के हर क्षण में अनुभव करने योग्य है। अरविंद के अनुयायी अब केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले साधक नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय चेतना के अस्तित्व को महसूस करने वाले और उसे अपने जीवन में लागू करने वाले साधक बन चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि आत्मा का अमृत्व केवल मृत्यु के बाद का विषय नहीं है, बल्कि यह वर्तमान जीवन में भी एक सजीव अनुभव है। गुरु के शब्दों की गूंज अब हर दिल में थी। आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम मंजिल तब है जब आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। तब तुम समझ पाओगे कि जीवन और मृत्यु, ब्रह्मा और आत्मा सब एक ही सत्य के दो रूप हैं। अरविंद के शिष्यों ने गुरु की उपदेशों में गहराई से डूबते हुए महसूस किया कि आत्मा और ब्रह्म दोनों के बीच एक अदृश्य संबंध है। वह संबंध एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है जो सृष्टि के हर कण में समाहित है। इस ऊर्जा को परम सत्य कहा गया और उसे महसूस करना, अनुभव करना और अंततः उसे समझना ही साधक की सबसे बड़ी साधना थी। शिष्यों के बीच में एक उत्साह था, एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि वे केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि वे उस दिव्य चेतना का हिस्सा हैं जो हर जगह व्याप्त है। वे धीरे धीरे आत्मा के उस सत्य को जानने लगे जो अरविंद ने अपने जीवन में समझा और साझा किया। यह अनुभव एक अद्भुत शांति का एहसास कराता था, एक गहरी समझ जो आत्मा के अस्तित्व को न केवल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के हर पहलू में देखने का दृष्टिकोण बदल देती थी। हालांकि ज्ञान की इस नई लहर ने एक अनोखा संतुलन और शांति लाई, लेकिन शिष्यों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अधिकांश लोग जो अब भी सांसारिक दृष्टिकोण से जीवन जी रहे थे, इस नए ज्ञान को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ने अरविंद की शिक्षाओं का विरोध किया और उसे केवल एक भ्रम समझा। इस विरोध ने अरविंद के शिष्यों को और अधिक दृढ़ और समर्पित बना दिया। वे जानते थे कि यह ज्ञान, यह आध्यात्मिक सत्य केवल उनके भीतर का सत्य है और जो उसे महसूस करता है वह इसे संसार तक पहुंचाने में सक्षम होगा। शिष्यगण ने समय समय पर अरविंद के उपदेशों का और गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि इस सच्चाई को फैलाने के लिए केवल उपदेश ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उस सत्य का अभ्यास भी आवश्यक है। यही कारण था कि वे अपने जीवन में अहिंसा, प्रेम, दया और संतुलन को लागू करने लगे। अरविंद के शिष्य अब ब्रह्मांडीय चेतना को जीवन का उद्देश्य मानते थे और हर दिन उसे अनुभव करने के प्रयास में रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अरविंद के मार्गदर्शन में अपने गहरे ध्यान में एक अद्भुत अनुभव किया। वह अनुभव उसकी चेतना को पूरी तरह से बदल दिया। वह शिष्य अब यह महसूस करने लगा था कि वह स्वयं एक छोटे से ब्रह्मांड का हिस्सा है और उसके भीतर वही ऊर्जा है जो समूचे ब्रह्मांड में फैल हुई है। उसकी आत्मा ने यह समझ लिया कि वह केवल एक शरीर में नहीं, बल्कि सर्वव्यापी चेतना का एक अंश है। इस अनुभव ने उसे सर्वज्ञता का एहसास कराया। वह जानने लगा कि आत्मा के अमर अस्तित्व में ही वह सभी ज्ञान और शक्ति समाहित है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में विद्यमान है। यह अनुभव उसके जीवन के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उसने महसूस किया कि यही वह शांति है जिसका अनुभव अरविंद ने किया था और अब यह शांति उसे भी प्राप्त हो चुकी थी। वह समझ गया कि अरविंद ने जिस ज्ञान की ओर इशारा किया था वह अब उसके भीतर भी था। अब अरविंद के शिष्यों का जीवन केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह समझ लिया था कि आत्मा का अमृत्व
और ब्रह्मांडीय चेतना के रहस्य को जानना एक विशेषाधिकार है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। उन्होंने अपनी साधना को और अधिक पवित्रता और समर्पण के साथ जारी रखा, ताकि वे अपनी आत्मा के शाश्वत सत्य को केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि समूचे संसार में फैला सकें। वे अब यह जानते थे कि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि प्रेम और सेवा की भी है। ज्ञान से ही सेवा का मार्ग उद्घाटित होता है, एक शिष्य ने कहा, और हम सभी को यह समझना होगा कि जब तक हम अपनी आत्मा के अमृतत्व को नहीं समझते, तब तक हम संसार में सत्य और प्रेम का वास्तविक रूप नहीं फैला सकते। अरविंद का मार्गदर्शन और उसके शिष्यों की जागरूकता अब एक ऐसी शक्तिशाली लहर बन चुकी थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि वे अब ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। अरविंद के उपदेशों ने उन्हें न केवल आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान दिया था, बल्कि उन्हें यह भी समझाया था कि हर आत्मा इस अमर चेतना का हिस्सा है। वे अब यह समझने लगे थे कि मृत्यु केवल शरीर का एक परिवर्तन है, न कि आत्मा का। आत्मा निरंतर बदलती रहती है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति शाश्वत और अनंत रहती है। यही वह अंतिम सत्य था जिसका अनुभव अरविंद ने किया था और जो अब उसके शिष्य अनुभव कर रहे थे। अरविंद की यात्रा और उसकी शिक्षाएं अब पूरे संसार में फैल चुकी थीं। उसके शिष्य जो अब इस दिव्य सत्य को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे, उसे हर किसी तक पहुंचाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने जान लिया था कि आत्मा की अमरता और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव जीवन की सर्वोत्तम यात्रा है। अरविंद का जीवन अब केवल एक उदाहरण नहीं था, बल्कि वह एक प्रकाश था जो हर आत्मा को उस शाश्वत सत्य तक पहुंचने के मार्ग पर रोशन करता था। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि इस रोमांचक सफर ने आपके दिल को छुआ और मन में नई लहरें जगा दी होंगी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात, अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि यह कहानी आपके भीतर कैसी अनुभूति लेकर आई। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो अपने दिल को रोमांच और रहस्य की इस यात्रा में डूबने दें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगली बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे।